कहते हैं एक राजा था जिसने सच के लिए अपना राज्य, परिवार और जीवन सब कुछ कुर्बान कर दिया। नाम था राजा हरिश्चंद्र। पर क्या सच में वो थे या फिर ये कहानी सिर्फ पुराणों की कल्पना है? आज हम खोजेंगे सत्य के राजा की असली सच्चाई, हर एक फैक्ट्स और रिपोर्ट्स के साथ। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया में। पुराणों के अनुसार राजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, वही वंश जिसमें आगे चलकर भगवान राम का जन्म हुआ। कहते हैं हरिश्चंद्र ने कभी झूठ नहीं बोला, पर इतिहास इस कथा पर अभी भी चुप क्यों है? मार्कंडेय पुराण अध्याय 7 से 9 में हरिश्चंद्र की पूरी कथा विस्तार से लिखी गई है। वही बताया गया कि ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा ली थी। लेकिन यह पुराण मिथक है या इतिहास, यही सबसे बड़ा सवाल है। 1952 में आने काशी और प्रयागराज क्षेत्र में कुछ पुराने इक्ष्वाकु कालीन ताम्रपत्र पाए थे। कुछ विशेषज्ञों का दावा था कि उन पर हरिश्चंद्र नाम अंकित था। हालांकि ये प्रमाण अधूरे थे, पर पहला संकेत था कि कहानी सिर्फ कल्पना नहीं। वाराणसी के पास हरिश्चंद्र घाट नामक स्मशान स्थल आज भी मौजूद है। स्थानीय पुरोहित कहते हैं यह वही स्थान है जहां राजा हरिश्चंद्र ने स्मशान में काम किया था। किंवदंती है कि तभी से इस घाट पर जलती चिता कभी पूरी तरह बुझती नहीं है। 1954 की बनारस हिंदू रिपोर्ट्स में उल्लेख है कि घाट के नीचे मिले कुछ अवशेष सतयुग या द्वापर के संक्रमण काल के लगते हैं। हालांकि कोई ठोस राजसी मुहर नहीं मिली। कई प्राचीन ग्रंथों जैसे हरिवामसा पुराना और ऐतरेय ब्राह्मणा में हरिश्चंद्र नाम बार बार आता है। संकेत मिलता है कि वे कोई ऐतिहासिक प्रतीक थे, शायद एक वास्तविक राजा जिनकी कथा बाद में दैवत्व का रूप ले गई। काशी के प्राचीन मठों में रखे प्लान लीफ मनुस्क्रिप्ट्स में हरिश्चंद्र का उल्लेख सत्यमेव जयते के आदर्श रूप में किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि वो वाक्य भारत के राष्ट्रीय आदर्श के रूप में अपनाया गया। अगर राजा हरिश्चंद्र सच में हुए तो उनका राज्य कहां था? कई इतिहासकारक मानते हैं कि उनका राज्य अयोध्या या प्रयागराज क्षेत्र में रहा होगा, पर आज तक उसका कोई स्पष्ट पुरातात्विक चिन्ह नहीं मिला। हिस्टोरियन 1978 रिपोर्टेड ऑन अर्ली इंडियन किंग्स हरिश्चंद्र, उन्होंने एक नैतिक प्रतीक पर आधारित ऐतिहासिक व्यक्तित्व है कहा, जिनकी कथा बाद में अलौकिक बना दी गई। हरिश्चंद्र की कहानी सिर्फ राजा की नहीं बल्कि मानव सत्य और परख की है। शायद इतिहास ही नहीं, पर उनका आदर्श भारत की आत्मा में भी जिंदा है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र और भगवान राम दोनों एक ही वंश परंपरा के प्रतीक हैं, और इन कथाओं में छिपा है भारत का सबसे पुराना नैतिक कोड का रहस्य। 1959 में इंडियन इंस्टीट्यूट स्टडीज ने कहा, पौराणिक किंग्स लाइक हरिश्चंद्र might represent a historical code of governance later morphed into spiritual form। स्कंद पुराण काशीकंदा चैप्टर 23 में लिखा है कि जो भी सत्य का पालन करता है वह हरिश्चंद्र की परंपरा में आता है। यानी उनके नाम का प्रभाव इतना गहरा है कि वे सत्य धर्म का पर्याय बन गया। जेम्स फर्ग्यूसन, ब्रिटिश हिस्टोरियन, 1868 में अपनी किताब ट्री एंड serpent वर्शिप में इंडिया में उन्होंने लिखा है कि इंडियन ट्रेडिशन ऑफ ट्रूथ किंगशिप लाइक हरिश्चंद्र माइट बी बेस्ड ऑन रियल रूलर्स हु वेर डिफाइड लेटर। भारत में कई राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में आज भी हरिश्चंद्र का नाम का उल्लेख लोकगीतों में होता है। कहीं कहीं राजा हरिश्चंद्र का मेला भी लगता है, जहां सत्य के नाम पर दान किया जाता है। प्रयागराज के पास हरिश्चंद्र तीर्थ नामक स्थान में मिले स्टोन पिलर पर सत्य हरिश्चंद्र शब्द उकेरा गया है। पुराणों में लिखा है कि जब हरिश्चंद्र सत्य की अंतिम परीक्षा में खरे उतरे, तब देवता वहां स्वयं आए और उन्हें वे स्वर्ग में ले गए। क्या यह रूपक है या किसी अज्ञात खगोलिक घटना का प्रतीक? कुछ वैदिक व्याख्याकार इसे सोलर एसेंशन से जोड़ते हैं। राजा हरिश्चंद्र शायद इतिहास की किताबों में न मिले, पर उनका सत्य आज भी हर भारतवासी के भीतर जीवित है, और यही उस व्यक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार है जो आज सच के लिए सब कुछ हार गया, पर वो अमर हो गए।
हमारी जो कुछ बातें हैं या फिर इतिहास जिनको याद भी नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसे राजा या फिर जो सत्य है वो भारत के हर भारतवासियों के जुबान